जैसे कि हम लोग को मालूम है डेंसिटीज़ के बारे में जो भी चीज़ पढ़ चुके हैं, तो इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्रेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड एंड गैसेस। कंप्रेशन किसी सॉलिड या लिक्विड या गैस अलग अलग मटेरियल्स में कैसे कंप्रेशंस हो सकता है, वो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को पहले से मालूम है कि डेंसिटी जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, वो किसी भी डायरेक्टली डिपेंड करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का वो कितना टाइटली पैक्ड है। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा तो उसका डेंसिटी उतना ही हाई होगा। सेम वॉल्यूम पर जब किसी मॉलिक्यूल्स का लूजली पैक्ड होगा, मॉलिक्यूल्स किसी भी मटेरियल्स में, तो वो उसका डेंसिटी कम होगा। तो ये उस दैट्स मीन क्या होगा कि जब आपका मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है तो हम वहाँ उसको कंप्रेस बहुत कम कर सकते हैं। जब आपका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होता है तब हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। लाइक आपको पहले से मालूम है कि सॉलिड पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होता है, तो इसको हम कंप्रेस बहुत कम कर सकते हैं। कंपैरिजन में गैस का मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है, जिसके कारण आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो आपका कंप्रेशन डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल्स कितना टाइटली पैक्ड है। तो उसका कुछ टेबल्स में एग्जांपल वगैरह दिया होगा कि आइस का कितना है या और दूसरा भी किसका कितना होता है। तो इसका वर्क कहाँ है ये हमको समझना। तो सबसे है आगे होगा एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। सिंक कोई भी ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, उसकी एप्लीकेशंस, रिलेटिव डेंसिटी उस पर कैसे वर्क करता है, ये हमको समझना है। आपको पहले से मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो सिंक करेगा ये रिलेटिव डेंसिटी जब किसी भी सब्सटेंस का लेस देन 1 होगा। क्या? जब भी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होगा, दैट्स मीन क्या होगा कि वो हेंस ये जो है वो वाटर में फ्लोट करेगा। क्योंकि आपको पहले भी बताए थे कि वाटर का जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी के लिए लिया जाता है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिया जाता है। तो जब भी आप ये डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दैट्स मीन क्या होगा कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कि डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, दैट्स मीन वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो इस पर प्रिंसिपल पर आगे आपको बहुत सारा यूज़ करना। डिपेंड जो है वो अलग अलग, जैसे दो अलग अलग लिक्विड लेते हैं या कोई दो अलग अलग सॉलिड लेते हैं, तो वो सारा अलग अलग मटेरियल्स में डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी हो, सब अलग अलग होता है। तो उस पर डिपेंड करेगा। कुछ एग्जांपल आपका होगा आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आगे जाके इसके पूरा डिटेल पढ़िएगा। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन बोलते क्या है? तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट। दैट्स मीन क्या होता है कि जब भी आप जैसे कि कोई वाटर का ग्लास लिए हुए हैं, उसमें कुछ वाटर है पहले से, और उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो हमारा वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है। तो दैट्स मीन वो उतना ही डिस्प्लेस करता है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो वो, और जो वेट जितना पार्ट जिसका उसका सबमर्ज्ड कर रहा है, मतलब जितना पार्ट उसके अंदर जा रहा है, तो यही हमारा लॉज ऑफ फ्लोटेशन होता है। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन को इसीलिए बोला जाता है व्हाट द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट। जितना इमर्स्ड पार्ट के द्वारा लिक्विड सबमर्ज्ड किया जाएगा वही हमारा वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी होता है। आगे होगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन 3 चीज पर डिपेंड करेगा आपका। सबसे पहला होता है वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा चीज होता है बॉयंसी फोर्स। तो द फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड दस इट हैज़ अ टेंडेंसी टू सिंकिंग द बॉडी एंड इट्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वाटर में डालते हैं तो वर्टिकली वो धीरे धीरे नीचे जाता है, डाउनवर्ड्स। तो दैट्स मीन क्या होगा, वाटर जो है वो भी, आप पहले भी इसके बारे में पहले जानते हैं कि जो फोर्स आप किसी डायरेक्शंस में लगाते हैं तो वो आप पर भी फोर्स लगाना चाहता है। तो ऐसा जब वाटर अपने अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के तरफ, तो हम उस फोर्स को बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। द फोर्स acts vertically upward has a tendency to of forcing the body to move up। हम आपको बताएं वाटर जो है वो ऊपर के तरफ उस बॉडी या सब्सटेंस पर
एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, जो एक वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये 3 केस है जिसमें बॉयंसी फोर्स कभी स्मॉलर, कभी ग्रेटर और कभी इक्वल होता है। तो क्या होता है, सबसे पहला द बॉयंसी फोर्स इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी है, जो बॉडी का वेट होगा और उसके कंपैरिजन में बॉयंसी फोर्स जो है वो ग्रेटर स्मॉलर होगा, तो ऐसे कंडीशंस में वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये समझना। तो इसका मतलब है कि जब एफ एस मतलब जो एफ एस नहीं, एफ बी मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी इज लेस देन वेट, वेट मतलब जो आपका सब्सटेंस है उससे कम होता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या है कि जैसे ही किसी वाटर में कोई सब्सटेंस हम डाल रहे हैं और सब्सटेंस का वेट जो है वो बॉयंसी फोर्स जो वाटर के तरफ से लग रहा है उससे ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा बॉडी का जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, डूब जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा। दूसरा कंडीशंस क्या है, जब दोनों इक्वल है, दैट्स मीन क्या, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, दोनों का जब सेम होगा, तो ऐसे कंडीशंस में आप देखे होंगे कि वो डूबेगा भी नहीं और पूरा ऊपर फ्लोट भी नहीं करेगा, वो बस पूरा बॉडी का पार्ट जो है वो सबमर्ज करेगा लेकिन डूबेगा नहीं, वो चलता रहेगा, हल्का ऊपर ही फ्लोट करेगा लेकिन दोनों पूरा फाइनली वो इमर्स्ड नहीं करेगा। और तीसरा कंडीशंस होता है जब बॉयंसी फोर्स जो है वो वेट ऑफ द बॉडी से ग्रेटर होगा, ऐसे कंडीशंस में बॉडी का 1/10 पार्ट, वो बॉडी का जो है वो 1/10 पार्ट सबमर्ज करेगा और बाकी सारा पार्ट जो है वो ऊपर फ्लोट करता है। ये 3 कंडीशंस है बॉयंसी फोर्स से। इसी पर एप्लीकेशंस बहुत सारा होगा, सम एप्लीकेशन फ्लोटेशंस का, जैसे कि आप पहले से पता है कि फ्लोटेशन ऑफ आयरन सीप जो है वो कैसे फ्लोट करता है, ये सब आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।